मैं चालक का काम करूंगा। कप्तान, 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 क्या आप ठीक हो? जेसी का विमान ज्वालामुखी राख में प्रवेश कर गया है। इंजन पर इसका घातक प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से कॉकपिट से संपर्क करें। ठीक है कप्तान माइक, जल्दी से दरवाजा खोलें। मैं पायलट गुआन यूकिंग हूँ। दरवाजा खोलें कप्तान। सावधान रहें। सब शांत रहें, पैनिक न करें, सुरक्षित बेल्ट लगाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। कप्तान, जल्दी से जागो। इस क्षेत्र से बाहर उड़े, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहने, 180 डिग्री मोड़ लें। समझ गया। दोनों इंजन असफल। मैं विमान को नियंत्रित करूंगा और आप इंजन को चलाएं। पुनः शुरू करने का कार्यक्रम मैं करूंगा। तत्काल मदद, तत्काल मदद, तत्काल मदद। यहाँ NW 291 है। ऊंचाई 34,000। ज्वालामुखी राख में फंसे दोनों इंजन असफल अब कर रहे हैं। 180 डिग्री मोड़। तेजी से नीचे उतरना। NW 2913, अन्य विमान आपके मार्ग से हट गए हैं। तत्काल 25,000 फीट तक उतरें और अपने आगे के इरादों की रिपोर्ट करें। ज्वालामुखी राख की जांच सूची करें। ठीक है। दोनों इंजन असफल सूची। दाहिना इंजन सफलतापूर्वक शुरू हुआ। कंपनी की ओर से मैं पायलट गुआन यूकिंग हूँ। लाइसेंस नंबर 00011998। मैं अभी NW 291 उड़ान पर हूँ। उड़ान के दौरान ज्वालामुखी राख में फंसे। समाधान और जांच के बाद अब बाएं इंजन असफल, पुनः शुरू नहीं हो सकता। कप्तान माइक का सिर घायल है, बेहोश हो गए हैं, उड़ान नहीं जारी रख सकते। मैं आवेदन करता हूँ कि मैं कप्तान के कर्तव्यों को संभालूं और चुनूं। निकटतम उपयुक्त हवाई अड्डे पर उतरना। कृपया मजबूत रहें कप्तान गुआन। कंपनी आपको संभालने की अनुमति देती है। NW 291 कप्तान आपको उतरने की अनुमति देते हैं। नियंत्रण NW 291। किम्बर्ली हवाई अड्डे पर एकल इंजन के साथ उतरने के लिए अनुरोध करते हैं। एम्बुलेंस की जरूरत है और आपातकालीन अग्निशमन सहायता। NW 291, कृपया प्रतीक्षा करें। गुआन कप्तान,
नियंत्रण NW 291 कृपया जवाब दें। NW 291 किम्बरली हवाई अड्डे पर लैंडिंग के लिए सहमत। ऊंचाई 10,000 फीट तक कम करें। टॉवर 1181 से संपर्क करें। आपातकालीन बचाव तैयार है। शुभकामनाएं। NW 291 प्राप्त। 10,000 फीट तक कम करें। टॉवर 1181 से संपर्क करें। अलविदा। लैंडिंग की तैयारी करें। टक्कर से सावधान रहें। सीट बेल्ट बांधें, घबराएं नहीं। झुकें, सिर नीचे, जोर से धक्का दें। हमारे कप्तान, सुरक्षित लैंडिंग में विश्वास है। बच गए, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। सफल हो गया। आखिरकार समाप्त हो गया। डॉक्टर जू नमस्ते। गुआन यूकिंग, क्या तुम छुट्टी पर नहीं थे? घर नहीं जा रहे, मुझसे छुप रहे हो? ठीक है, मैं दिन से रात तक इंतजार करूंगा। देखता हूं तुम वापस आते हो या नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने भाई से इतना प्यार क्यों नहीं करते? मैंने इतना कुछ कहा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। हमारी मुलाकात की कोई जरूरत नहीं है। मैं खासकर तुमसे मिलने आया। तुम इतने ठंडे क्यों हो? पूरे 1 महीने और 8 दिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया। तुमने ब्रेकअप कह दिया। तुम मुझे बताओ, क्या तुम ऊब गए हो या किसी और को पसंद करने लगे हो? क्षमा करें, मेरे पास काम है। हेलो। कमरा क्यों खोला, मुझे पहले बताया नहीं? ठीक है, मैं दोपहर को आता हूं। बदमाश। कौन सी मंजिल जाना है? डॉक्टर जू नमस्ते। डॉक्टर जू नमस्ते। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? इतनी देर से पीछे आ रहे हो। मैं अंदर आकर बताता हूं। बैठिए।
तुम किस मरीज के परिवार से हो? मरीज को क्या तकलीफ है? दिल में तकलीफ है। मेडिकल रिकॉर्ड दिखाइए। मेरे दिल में तकलीफ है। तुम नंबर नहीं मिला इसलिए पीछे आ गए हो ना? थोड़ा समय है, आओ बैठो, मैं तुम्हें जांच लूं। कपड़े उठाओ। मैंने अभी एक खराब आदमी को एक छोटी लड़की को परेशान करते देखा और वह 2 जहाजों पर पैर रखता है, इसलिए मन बहुत असहज महसूस कर रहा है। आपको लगता है कि इसे ठीक किया जा सकता है? वह अभी वाला नहीं है। ठीक नहीं किया जा सकता है ना? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आवाज सुने। वह कौन सी आवाज है? दिल की धड़कन क्या है। यह इंसान की धड़कन है? बिल्कुल। इसलिए याद रखो, एक अच्छा इंसान बनो और नाराज मत करो अपने इस सफेद कोट को। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। उस लड़की को मैं बिल्कुल नहीं जानता। जीआईफीआई, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? नहीं। धीरे चलिए। बेटा, माँ ने तुमसे नहीं कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है? अस्पताल के पास एक कमरा ले लो और मुझे सूप बनाओ। घर पर भी तो पी सकते हो। क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल में ढूंढने नहीं गई। मैंने तुम्हारे काम में दखल नहीं दिया। मैं अस्पताल के बाहर थी। मैं क्यों नहीं कर सकती? माँ ने मेहनत की है। आओ आओ, तुम यहाँ बैठो और थोड़ी देर आराम करो। ठीक है बेटा, तुम जल्दी बैठो। माँ, तुमसे एक बात पूछनी है। वह छोटी सी लड़की जिसे छोटी सिरका कहते हैं, उसका क्या मामला है? छोटी सिरका? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? माँ ने तुमसे तो कहा था, तुम मेरे नाम से उससे बात नहीं कर सकती। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम शादी के बारे में दिल नहीं लगाते और ना ही सक्रिय हो, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बस वह कभी कभी कुछ सुंदर तस्वीरें डालती है, खाने की तस्वीरें, तो मैं उसके नीचे एक संदेश भेजता हूँ कि छोटी फेरी बहुत सुंदर है। अगर वह जवाब नहीं देती तो मैं उसे एक ठंडा मजाक भेजता हूँ। अगर वह कभी नींद में समस्या होती है तो मैं उसे हल्का संगीत भेजता हूँ। बस यही सब। माँ, तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम बहुत अच्छी तरह से उसे प्रभावित कर रही हो। प्रभावित? इस बात को छोड़कर कि आप अपने बेटे की ऑनलाइन प्रेम सगाई में मदद कर रही हैं, क्या आप पहली बार हैं? ठीक है। हर हाल में माँ तुम्हारे लिए सोच रही है। मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। मुझे पता है माँ। शोरबा ठंडा हो गया है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्या यह गर्म है? धीरे चलो माँ। मैं नहीं पीऊंगा, तुम पियो, तुम्हारे पास रोज की मात्रा है। चलो जल्दी से पियो। अच्छा बच्चा, पी लिया तो कपड़े बदल लो और मुझे घर जाओ। यह बच्चा। माँ, मुझे थोड़ी देर बाद अस्पताल जाना है। पिता ने खाया है ना? तो चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे 2 जगह के ब्रोकर नहीं मिले हैं। और मेरे पास दोपहर में काम है। मुझे मत झूठ बोलना, फिर से मत बोलना। आज दोपहर में तुम्हारी छुट्टी है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। मैंने तुम्हारे साथ पूरी सुबह खेला है। देखो कितने ब्रोकर हैं। कौन सा तुम्हारा एक कमरा लेगा? चलो घर चलते हैं। ठीक है। मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा ये कमरा बिक नहीं रहा है सच में। खुद देखो, इसे ले लो। पीछे सभी प्राकृतिक स्थितियां हैं। या उस लड़की को देखो, यहाँ कितनी लड़कियां हैं। क्या कर रहे हो तुम? मुझे दिखाओ। देखो कौन सी उपयुक्त है, कौन सी तुम्हें पसंद है। मुझे बताओ। पीछे फोन नंबर है, फिर हम उससे मिलने का इंतजार करेंगे और इस पर उनकी स्थिति का वर्णन है, काम, रुचि, शौक आदि सब कुछ इस पर है। तुम मुझे याद दिलाओ, मैं वापस आकर तुम्हें जांचूंगा। तुम्हें पता है, नहीं तो मुझे यहाँ नकली कर रहे हो। मेरे पास दोपहर में वास्तव में काम है, मैं चलता हूँ। नहीं, वहाँ गई है, मुझे उसे लेने जाना होगा। हेलो। अगले सप्ताह की ड्यूटी रोस्टर है। गुरुवार की सुबह जॉवनवन है। दोपहर में वायु पेई पेई है, नहीं हो सकता। फिर अगले महीने तक इंतजार करना होगा।
ठीक है, ऐसे ही रहने दो। बहुत अजीब है। बहुत अच्छा इंतजार करना है। तुमने सुबह शाम भर भर दिया है। अगले महीने तक इंतजार करना होगा तुम्हारे अनुसार। तुम्हें थोड़ा अधिक पोषण लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा मुझे सहारा दो। हर महीने ऐसा ही होता है। क्या सोच रहे हो? उस पर डबल क्लिक करो। कौन सा? सभी गेंदें हैं, फिर से क्लिक करो। हाँ, क्या कर रहे हो? अरे तुमने इतना खा लिया। कब शादी करोगी मुझसे? इतनी बड़ी बात। कम से कम और इंतजार करो। 3 5 6 7 8 साल। लीबेई सहपाठी, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम मेरी कद्र नहीं करोगे इस गांव के बाद, मैं अगले गांव में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा बोलते हो। माँ पापा तुम बाहर नहीं गए थे शादी में जाने के लिए? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? पापा पापा पापा। बेबई, ये लड़का कौन है? अंकल आंटी नमस्ते, मेरा नाम गुआन जेनली है। मैं और बेबई है। आओ आओ, कुछ गाओ, शान चाय पियो। धन्यवाद आंटी। जेनलेई की सुंदरता गाओ है। बहुत तेज। मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं। असल में तुम्हारी उम्र में प्यार करना बहुत सामान्य है। क्यों बड़ों को पहले नहीं बताया? अचानक हमें देखकर हम डर गए। अगर थोड़ी देर और लौटते। सोचने की हिम्मत नहीं। माँ हम तो थे। इन दिनों तुम्हें बताने की तैयारी कर रहे थे, समय नहीं मिला। हाँ, मैं बेबई को घर छोड़ने आया था। मैं ज्यादा रुकने का इरादा नहीं था। मेरी पहली बार में ही जान गया हमारे घर का रिमोट कंट्रोल कहाँ है। बेबेई को घर छोड़ने। इस सप्ताहांत में कॉलोनी में पार्किंग ठीक है? हम टैक्सी से लौटे। कार की संख्या सीमित है। मेरा घर 3 रिंग में है। बाहर निकलते ही मेट्रो है, बहुत सुविधाजनक। अभी तक कार नहीं खरीदी। 3 रिंग। लोकेशन अच्छी है। सेनले बहुत अच्छा है। कौन सा सोसाइटी खरीदा? खुशी का मोहल्ला। वो तो एक पुराना सोसाइटी है। जरूर माता पिता के पास रहना चाहते हो? बहुत करीब है। मेरे माता पिता मेरे बगल में रहते हैं। एक साथ रहते हो? एक महीने की सैलरी कितनी है? 10,000 से कम सटीक बताओ। 4,500। 10 लाख से कम क्यों नहीं कहते? ये तो बहुत दूर है। 10,000 भी आधी दुनिया के बराबर है। तुम क्या करते हो? मैं बारटेंडर हूं। इसका क्या मतलब है? बार वगैरह का बारटेंडर, सीधी बात करो। बार का बारटेंडर, बार में घूमने वाला गुंडा। पापा पापा, तुमने उसे तोड़ दिया, तुम मुझे चुकाओ। तुम यहाँ आओ लीबी। तुम्हारी माँ के पास चश्मा खरीदने के पैसे नहीं हैं। दिखने में अच्छा पर काम का नहीं, सही नौकरी भी नहीं है। मुझसे भी कम सुंदर है। परिवार के सदस्य, नाम, पेशा, उम्र। मेरे पापा ग्वानियोनियन एरोनॉटिकल मौसम विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी। उम्र 62 साल नहीं, इस साल 62 साल। मेरी मां लिवशु क्युआई
इस साल 56 साल सेवानिवृत्ति से पहले किंडरगार्टन शिक्षिका थी। सेवानिवृत्ति वेतन मेरे पापा का 5,500। बहुत कम है। बहुत कम है। चाचा चाची पैसे गाड़ी घर कुछ नहीं है। तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरी बेटी से प्यार करने की? नहीं नहीं, तुम यहां से चले जाओ। नहीं भाई, बाहर जाओ। भाई भाई चलो। भाई हमारे बीबी को ढूंढने आओ, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। बीबी, जल्दी बाहर आओ, माँ ने बनाया है तुम्हारा पसंदीदा रेड मीट फिश। बीबी, मैं नहीं खाऊंगा। बीबी, तुम किससे लड़ रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं लीबी, ये तुम्हारे लिए है। गंभीर रूप से जिम्मेदार नहीं, मैं तुमसे कहता हूं। उनके परिवार की अन्य शर्तें। वो बाहरी रूप से अच्छा लगने वाला कुछ भी है, तुम्हें उसका पीछा करना है। क्या तुम उत्तर पश्चिमी हवा पियोगी? सिमले सब कुछ में अच्छा है। वह मुझसे सबसे अच्छा व्यवहार करता है और वह एक संभावित ताकत है। वह बहुत होशियार है। वह अभी प्रयास कर रहा है। आज तो मैं, अगर तुम मुझे फिर से मजबूर करोगे तो मैं आज से, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। प्रिया, बहन, धन्यवाद। हेलो जिजून, क्या बात है? नमस्ते। अभी अस्पताल में 10 बेहतरीन डॉक्टरों का चुनाव हो रहा है। यह हृदय शल्य चिकित्सा विभाग के 3 उम्मीदवार हैं। सभी को मन लगाकर वोट दें। वोट दें। पसंदीदा डॉक्टर को एक लाइक दें। क्या मैं अपना वोट नहीं दे सकता? क्यों? ये यंग डॉक्टर और सॉन्ग डॉक्टर, उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ, नहीं पहचानते। शूकिंग फेंग को मैं वोट नहीं देना चाहता। क्यों? डॉक्टर तो अच्छे हैं, आप उन्हें वोट क्यों नहीं देते? क्या मेरे पास आने को कोई काम था? नहीं, वह आपको वोट नहीं देती। किसको वोट देना है और किसको नहीं, यह परिवार की स्वतंत्रता है। ठीक है, तुम अपना काम करो। क्यों? डॉक्टर 702 की महिला आश्रित, क्या वह पिछली बार आपके कार्यालय में थी? ठीक है। वायुकिंग, क्या आप क्यों डॉक्टर को जानते हैं? नहीं। अभी वह नर्स बोली थी कि तुम उन्हें जानते हो। तुम्हारे जीजाजी ने अभी फोन किया, उन्होंने कहा कि क्रूकिंग फेंग हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। डब्ल्यू का ऑपरेशन करवाएं। इतने डॉक्टरों में से किसी को भी ढूंढा जा सकता है, उन्हीं को क्यों? वह ऐसे ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं, उन्हें नहीं तो किसे ढूंढे? वायुकिंग, अगर तुम उन्हें जानती हो तो जल्दी से उनसे गुजारिश करो। मैं उनसे गुजारिश करूंगी पर मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी जाओ, फिर तुम उड़ जाओगी। कई दिनों तक तुम्हें नहीं मिलेगा। सुनो, जल्दी जाओ। चलो चलो। ठीक है। वो तुम सही समय पर आई हो। मैं तुमसे बात करना चाहता था। उस दिन जिस लड़की को तुमने देखा था, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मेरी माँ ने मेरे फोन का इस्तेमाल करके उससे बात की थी और उसे गलतफहमी हुई, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा व्यक्तिगत मामला अस्पताल के चिकित्सकों की छवि पर प्रभाव डालता है। देख लिया तुमने, कॉफी शॉप में जो देखा वह भी ऐसा ही था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा प्यार तय किया है। अब समझ गए होगे। रुको, ऐसा देखने से
मैंने पहले वास्तव में गलतफहमी की थी। बहुत माफी चाहता हूँ मैं अपने व्यवहार के लिए। तुमसे माफी चाहता हूँ, माफ करना। असल में मैं आज इसलिए आया हूँ तुमसे एक मदद मांगने के लिए। क्या मदद? 702 बेड के चेन जीवू का ऑपरेशन। क्या आप खुद कर सकते हैं? ऑपरेशन सभी अस्पतालों में एक समान तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं। मैं कभी भी खासियत नहीं बनाता। मैं खासियत नहीं बना रहा हूँ, बस परिवार की यही अपेक्षा है। गलत तो नहीं है। हमने पहले ही चेन जीवू के ऑपरेशन के बारे में पता किया है। आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आपके पास बहुत सारे सफल मामले हैं। उपचार की दर बहुत अधिक है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप निजी बदले नहीं लेंगे। इसे विचार कर सकते हैं। माफ कीजिए, इस महीने मेरे पास सभी ऑपरेशन पहले से ही बुक किए हुए हैं। और फिर अस्पताल में आपके परिवार का ही एक मरीज नहीं है और बहुत सारे मरीज हैं। कृपया अस्पताल की सामान्य व्यवस्था में बाधा न डालें। अस्पताल की सामान्य कार्यप्रणाली। मैं माफ कीजिए, मुझे अभी काम करना है। छत्तीस वर्षीय पुरुष कार दुर्घटना से मृत्यु। उन्होंने अपने जीवन काल में शरीर दान करने का समझौता किया था। वे और शीदावेई के सभी मापदंडों में मेल खाते हैं, लेकिन शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा। शीदावेई कैसे हैं? वह शंघाई में है। तुम जब चाहो शंघाई जा सकते हो। लियुको ने पहले ही हमारे अस्पताल से आवेदन किया है आपको तुरंत शंघाई जाने के लिए। जल्दी से मुझे टिकट चेक करो। गुआन कप्तान, आप आखिरकार वापस आ गए। आपके वापस आने से हम सबको बहुत खुशी हुई। क्या सबको खुशी हुई? हाँ हाँ। दिल को तुरंत निकालो और 6 घंटे के भीतर शंघाई पहुंचा दो। समझा। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद बीजिंग से शंघाई के लिए हवाई अड्डे पर अंग परिवहन के लिए हरी लाइट चालू होगी। हमारी उड़ान का समर्थन करेगी। हवाई अड्डे के साथ बातचीत जारी रखो। कप्तान की जांच समाप्त। ठीक है। इस उड़ान में 2 यात्री होंगे। प्रत्यारोपण अंगों को शंघाई ले जाया जाएगा। $2077 प्राप्त हुआ। हृदय सुरक्षा तरल पदार्थ डाले। हमें कोशिश करनी चाहिए अधिक रक्त वाहिकाएं छोड़े ताकि प्राप्तकर्ता को सर्जरी करते समय अधिक जगह मिल सके। ठीक है। शीतलन बॉक्स तैयार है। तैयार है। बर्फ के थैले। आप बहुत अच्छे हैं। 10 मिनट पहले। इस सर्जरी में और भी कदम हैं। जल्दी हवाई अड्डे जाएं। आप इसे अच्छे से ले। रास्ते में सावधान रहें। मालूम है। डॉक्टर क्रू। डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का दिल धड़कता रहे। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। हालांकि वह अपने पिता को नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह अपने पिता की धड़कन सुन सके। चिंता न करें, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और भी धन्यवाद आपके पति के निस्वार्थ दान के लिए। कृपया डॉक्टर। मैं जा रहा हूं। अभी सूचना मिली है कि इस उड़ान को प्रत्यारोपण अंगों को शंघाई ले जाना है। डॉक्टर, रास्ते में है। हम योजना के अनुसार तैयारी करें। याद रखें, यात्रियों को शांत करें और सहयोग करें पूरी ताकत से। प्राप्त हुआ। धन्यवाद कप्तान। एशिया न्यू एयरलाइंस में आपका स्वागत है। श्रीली, अंदर आइए। नमस्ते श्रीली, कृपया। श्रीली, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? नहीं धन्यवाद। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। नमस्ते मिस, कृपया। डॉक्टर क्षु, देखिए वहां बोर्डिंग शुरू हो गई है।
नेविगेशन दिखा रहा है कि अभी 5 मिनट का ट्रैफिक। ये निश्चित रूप से समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उड़ान का समय निकल गया है, कब उड़ान भरेगी? माफ कीजिए श्री, हमारे 2 यात्री अभी तक नहीं आए हैं लगभग, और कितना इंतजार करना होगा? एशिया न्यू 2077 डिस्पैच बुला रहा है। 2077 जवाब दे रहा है। डॉक्टर ट्रैफिक में फंसे हैं, समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुंच सकते। हार्ट के अंक की प्रतीक्षा करने के लिए उड़ान आधे घंटे के लिए विलंबित। 2077 समझ गया। श्रीमान यात्रियों, शुभ रात्रि। मैं इस उड़ान का कप्तान हूँ। चूंकि यह उड़ान जिम्मेदार है प्रत्यारोपण अंक को शंघाई ले जाने के लिए, चिकित्सा कर्मचारी अस्थायी रूप से हवाई अड्डे पर समय पर पहुँच नहीं सकते हैं। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, कुछ और तरीके सोचो। शू डॉक्टर, आप कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उड़ान कब उठेगी अंग ले जाने के लिए? नहीं, इस उड़ान को पकड़ना मुश्किल है। अगली उड़ान में उन्हें बैठने दो। ऐसा है अली श्रीमान, क्योंकि यह शंघाई की आखिरी उड़ान है, कृपया समझ करें। मैं आपको समझता हूँ, लेकिन क्या आप भी मुझे समझ सकते हैं? मेरी सांस ऑपरेशन कर रही है, मुझे वापस जाना है। मेरी पत्नी मुझसे तलाक ले लेगी। क्या आप इस जिम्मेदारी को ले सकते हैं? मैं समझता हूँ, लेकिन हमारी फ्लाइट बहुत जल्द ही उड़ान भरेगी, आप चिंता मत करें। ये मेरा चिंता करने का मामला नहीं है। मैं आपसे अभी यही मांग करता हूँ, तुरंत उड़ान भरें। अंत में कितने बजे उड़ान भरेगी, आप सही समय दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब कुछ सफलतापूर्वक हो, जीत हो। क्वान कप्तान एक फर्स्ट क्लास यात्री हैं, उड़ान को विलंबित करने से असहमत हैं। जान गए। मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं एक साल में एशिया न्यू एयरलाइंस कितनी उड़ानें उड़ाता हूँ, क्या आप जानते हैं? कप्तान, क्या हुआ? वैंकिन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जान गए। हाँ, माफ करना ली श्रीमान। तुम्हारा माफ करने से क्या फायदा, मुझे जल्दी से जाना है। कप्तान, ली श्रीमान नमस्ते, मैं इस उड़ान का कप्तान हूँ। ग्वान वायुकिंग ऐसा है, अभी शंघाई का अस्पताल ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है, इस हृदय की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हम अभी उड़ान भरते हैं, रोगी को जीवन का मौका खो जाएगा, और यह तो आप नहीं देखना चाहते हैं ना। अभी अभी आपकी स्थिति के बारे में पता चला है। आप एक बहुत पारिवारिक व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ आपका समर्थन प्राप्त कर सकता हूँ। यदि आवश्यक हो तो मैं कंपनी की ओर से अपनी पत्नी को फोन करके समझाओ। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें माफ कर देगी। तुम मेरी पत्नी को फोन करो। तो मेरी तो पत्नी नहीं रही। ठीक है, इतना मत बोलो। मैं अपने भाग्य को स्वीकार लेता हूँ, ठीक है। समर्थन और समझ के लिए धन्यवाद। ये कौन सी बात हुई? कृपया धैर्य से प्रतीक्षा करें। नमस्ते यानशी अस्पताल, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर क्यों इधर आइए। अब क्या बजे हो गए? बहुत परेशान कर रहे हो दोस्त, इतना देर से। तुम तो बहुत देर से आ रहे हो, बस तुम्ही का इंतजार था। सभी जनाब माफ कीजिए, आप सबका समय बर्बाद कर दिया। विमान उड़ान के लिए तैयार है। सहयोग और समझ के लिए धन्यवाद। यानशी 2077 शंघाई क्षेत्रीय नियंत्रण ले द्वारा पहचाना गया। यानशी 2077 वायु स्थिति चेतावनी, दक्षिण चीन में तेज हवाएं। ले बारिश का मोर्चा पहले ही शंघाई पहुंच गया। शंघाई, होंगक्यू और पुडॉन एयरपोर्ट 12 बजे बंद होंगे। अपना इरादा बताएं। यानशी 2077 नानजिंग में लैंडिंग की अनुमति चाहते हैं। 4-2390 आपका निर्देशन करें। प्राप्त हुआ। प्रिय यात्रियों, ले बारिश की वजह से शंघाई, होंगक्यू और पुडॉन एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद। इस उड़ान को नानजिंग में लैंड करने का अनुमान है। नानजिंग में उतरना, फिर नानजिंग से शंघाई जाना। इससे ऑपरेशन करना संभव नहीं होगा। डॉक्टर क्यों विमान हिल रहा है, कृपया अपनी सीट पर जाए। माफ कीजिए, मुझे आपके कप्तान से बात करनी है। यह नियम के खिलाफ है, कृपया वापस जाए। अगर विमान नानजिंग में उतरा और मैं शंघाई जाऊं, यह ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। यह जान लेने का मामला है। कृपया 1 मिनट रुकिए। अरे कप्तान, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें फोन दे दो। धन्यवाद कप्तान जी, नमस्ते। डॉक्टर जी नमस्ते कहिए।
शंघाई के ये मरीज इस दिल का इंतजार कर रहे हैं 2 साल से। अगर अब आप विमान को नानजिंग में उतारे और मैं शंघाई जाऊं, ये ऑपरेशन पूरा नहीं होगा और ये मरीज जान का खतरा होगा। हम भी नानजिंग में नहीं उतरना चाहते, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट 12 बजे बंद होगा। चाहे शंघाई तक पहुंच गए, हवाई यातायात नियंत्रण किसी भी विमान को उतरने की अनुमति नहीं देता है। इस दिल का दाता है। आज वह अपनी पत्नी को जन्म देने जा रहा था। सड़क पर एक कार दुर्घटना हुई। वह अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से मारा गया। यह दिल 2 परिवारों की उम्मीद है। कप्तान, वास्तव में आप कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं और मुझे कुछ समय दें। धन्यवाद। डॉक्टर कृपया वापस बैठो। धन्यवाद। अपने सीट बेल्ट को जकड़न करें। कप्तान आपके आदेश को सुनने के लिए तैयार है। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। जगह में खड़े हो जाओ। अच्छा है। मुख्य रोगी का रक्तचाप और ऑक्सीजन तेजी से गिर रहा है। रोगी अपना समर्थन खो रहा है। अभी तक निर्देशक के पास क्यों नहीं आया? मैंने मौसम के कारण हवाई अड्डे से संपर्क किया। पुडोंग हवाई अड्डा और हांगकांग हवाई अड्डा बंद है। विमान नहीं उतर सकता। भाभी, मैं एक विकल्प बनाना चाहता हूँ। क्या वुशी? शांघाई 2077 WXI में वैकल्पिक लैंडिंग के लिए आवेदन। शंघाई में प्राप्त। जल्द ही शंघाई पहुंचने के लिए ली यू स्ट्राइक हवाई अड्डा भी बंद रहेगा। आपके पास केवल आधे घंटे। 2077। क्या आप निश्चित रूप से WXI का विकल्प बनाना चाहते हैं? हाँ, 2077 एक विकल्प बनाने का फैसला किया। उच्च गति के लिए आवेदन करें। कप्तान, ठीक है, मिल गया। देवियों और सज्जनों, इस यात्री विमान 15 मिनट में संशोफंग हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। कृपया अपनी सीट बेल्ट को तेज करें। छोटे टेबल बोर्ड सीट को सामान्य स्थिति में समायोजित करें। कृपया कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखें। बंद है। धन्यवाद। डॉजी, समय बहुत देर हो चुकी है। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप और बच्चे इस दिल को सुने। शोर। डॉक्टर ने आपको विमान से उतरने के लिए कहा। चालक दल की व्यवस्था विशेष चैनल आपको एक सफल ऑपरेशन की कामना करता है। धन्यवाद। यहाँ डॉग, यह बचाव हेलीकॉप्टर है जो आपके लिए तैयार है।
कंपनी ने क्या कहा है, क्या कहा है? उसने कहा कि वह उतरते ही शिकायत करेगा। कहते हैं कि हमने उनकी इच्छा के खिलाफ किया और उन्हें पहले विमान से उतारने से रोका। फिर कहते हैं कि उड़ान में देरी के कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियां हुई। यह कहते हैं कि न केवल मुआवजा देना होगा बल्कि आपको दंड भी देना होगा। गुरुजी, कंपनी ने अभी अभी सूचना दी है कि हमें ले बारिश बंद होने के बाद कल तुरंत वापस जाना है। ऐसा लगता है कि आपके WXI में लैंड करने के बारे में कंपनी का रवैया काफी सख्त है। वायुकिंग, चलो अधिकारियों से बात करके देखते हैं। मैं विमान का कप्तान हूँ, मेरा फैसला मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अधिकारियों से बात करनी होगी, बचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चिंता मत करो, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुजर नहीं सकती। ऐसा क्या है? आज रात हम शंघाई में रुकेंगे। बहुत दिनों से एक्साओयांग की स्टफ्ड पैनकेक नहीं खाई है, चलो मैं खरीदता हूँ। ग्वान द्वितीय महाराज ही हैं, हर बड़ा काम खुद करते हैं। चलो। चलो। बीबी, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। बीबी, बाहर आकर कुछ खाओ। एकदम से खाली पेट क्या भूख से बेहाल हो गए हो? क्या बात है? ये कौन है? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? तुम्हें शर्म नहीं आती? आपका स्वागत है चाचा, मैंने बीबी के लिए खरीदा है उसका पसंदीदा चाय लेटे। हमारी बीबी चाय लेटे पीती है। वो वास्तव में नहीं पीती चाचा चाची। यदि आप मुझे पसंद नहीं करते तो कम से कम बीबी को तो देखो। ये मैंने खरीदा है। वो निश्चित रूप से पीने को तैयार होगी। अंदर आओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चाचा चाची, मेरी पिछली बात पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारे द्वारा बाहर धकेल दिए गए थे। वास्तव में मेरी परिवार की स्थिति अच्छी है। मेरे जीजाजी रियल एस्टेट कंपनी के उच्च पदाधिकारी हैं। मेरी दीदी एयरलाइन के कप्तान है। कप्तान, वो एक्सन एयरलाइंस की वरिष्ठ महिला कप्तान है। सही और गलत? 4 पट्टी के सही है। तुम्हारी बहन और जीजाजी का काम अच्छा है, पर ये तुमसे क्या संबंध रखता है? चाचा चाची, वास्तव में मैं बार में काम करता हूं, इसका कारण है व्यवसाय मॉडल सीखने के लिए। ये व्यवसाय अभी शुरू हुआ है, मुझे एक एक कदम से सुदृढ़ बनाना है। तुमसे क्या पूछूं? तुमने क्या सोचा है? इस पब उद्योग में वर्तमान में एक इंटरनेट और पब पर आधारित संयुक्त प्रबंधन मॉडल का विकास किया गया है। इसका क्या मतलब है? डेटा प्रबंधन, कर्मचारी मार्केटिंग एप्लीकेशन और ग्राहक मनोरंजन एप्लीकेशन, इन तीनों को एकीकृत करना है। ऐसे में पब कर्मचारी और ग्राहक, उन्हें बिना किसी रुकावट के जुड़ने में मदद मिलेगी, जिससे प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी, ग्राहकों का डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा और दोबारा बिक्री की जा सकेगी। ये लड़का वाकई में पढ़ा हुआ है। तुम समझ गए। सेनले, बीबी ने कहा था कि तुम उद्यमी हो, यह अच्छी बात है, पर हम माता पिता पसंद करते हैं जमीन पर पैर टिकाने वाली चीजें। अगर तुम वाकई में चाहते हो के साथ भविष्य, सबसे बुनियादी शर्तें पूरी। आंटी, मुझे समझ आया। तुम्हें क्या समझ आया? कफन और घोंघा, बस एक खोल का फर्क है, पर घोंघा बहुत प्यारा लगता है। ये ऐसा ही है जैसे लड़के के पास घर होने या न होने का मामला है। घर वाले लड़के, वे कहीं अधिक प्यारे लगते हैं। स्पष्ट। वापसी पर मुझे इस वीडियो को उस हृदय आपूर्ति के परिवार को भेजना है। यह उस पत्नी और अभी तक पैदा न हुए बच्चे के लिए सबसे अच्छा उत्तर होगा। समझ गया। क्षु डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत विनम्र हैं, यह हमारा कर्तव्य था। क्षु डॉक्टर, अब जब हम याद करते हैं तो डर लगता है। सौभाग्य से आप हेलीकॉप्टर से पहले पहुंचे, वरना इस मरीज की जान बच नहीं पाती। आपका मतलब क्या है? आपके उतरने से पहले ही मरीज की हालत गंभीर हो गई थी। यानी हमारी फ्लाइट अगर समय पर शंघाई पहुंचती तो भी सर्जरी के लिए देर हो गई होती है ना? नहीं, देर होना नहीं। पक्का देर हो गई होती। वापसी पर मुझे इस वीडियो को उस हृदय आपूर्ति के परिवार को भेजना है। यह उस पत्नी और अभी तक पैदा न हुए बच्चे के लिए सबसे अच्छा उत्तर होगा। सबसे अच्छा समझौता हो गया, समझ गया। क्षु डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत शालीन हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है क्षु डॉक्टर। अभी भी सोचकर डर लगता है।
सौभाग्य से आप हेलीकॉप्टर से पहले पहुंचे, वरना ये मरीज पूरी तरह बचा नहीं सकता था। आपका क्या मतलब है? आपके उतरने से पहले ही मरीज लगभग चल बसा था, मतलब चाहे हमारी फ्लाइट समय पर शंघाई पहुंच जाती, फिर भी सर्जरी के लिए देर हो सकती थी, है ना? देर नहीं हो सकती थी। बिल्कुल देर होती। क्षु डॉक्टर जहां के कप्तान ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, हमें पहले पहुंचने दिया। वायु किंग को ऐसा ही थामो, बोलो तुम्हारा भाई चला गया। लड़की के परिवार से मिल गए ये शादी, अब बात करने को आ गई है। अंगूठी के लिए पैसे नहीं देने तो ठीक है, पर तुम्हें बाओबे की मदद करनी होगी। मैं आज अपना ये झंग का बच्चों का चेहरा तुमसे पैसे निकालवा लूंगा, तुम्हारे भाई के लिए घर खरीदने के लिए। तुम मदद करोगी या नहीं? अभी मुझे एक स्पष्ट जवाब दो। वयुकिंग, तुम्हारे पिता ने न खाया न सोया, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं, अब क्या करें? ग्वान वायु की मेरी प्यारी दीदी, वायु किंग, मैं तुम्हें बता दूं, बाओबे की शादी रुकी नहीं जा सकती। पिता का इरादा तुम्हें पता है। अच्छा नहीं, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, डॉक्टर से पूछ लो। तुम मेरे लिए बात करने की तैयारी कर लो, तुम बच नहीं सकती। तुम मेरे लिए बात करने की तैयारी कर लो, बच नहीं सकती। तुम्हारे पिता ने न खाया न सोया, ग्वन वायुकिंग, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं, अब क्या करें? मेरी प्यारी दीदी वायु की, मैं तुम्हें बता दूं, पिता का इरादा तुम्हें पता है। बेटा, तुम अचानक शंघाई क्यों उड़ गए? तुमने तो कहा था जहां भी जाओगे माँ को बताओगे। माँ ने अस्पताल को कॉल किया, तब जाकर ये बात पता चली, तुम्हें नहीं पता। माँ कितनी चिंता करेगी। अच्छा, सर्जरी हो गई क्या? खाना खाया क्या? शंघाई में अभी भी बारिश हो रही है क्या? कल वापस आ सकते हो? कितने बजे आओगे? गोबाओ ग्राहक द्वारा खरीदा गया देश। यह जानना कि आपके लिए सर्जरी करना आसान नहीं है, यह विशेष रूप से आपके लिए आरक्षित है। जल्दी लौटें। माँ को चिंता न करें। क्यों न अपनी माँ की गोद में। तुम कहाँ हो? तुम खड़े हो जाओ, उठो और माँ को बाथरूम दिखाओ। मैं आपको बाथरूम दूंगा, साफ करो। यह सही है बेटा, याद रखें, बाद में नीचे जाएं। अपने आसपास के सुपरमार्केट में जाएं और एक डिस्पोजेबल एक खरीदें। शीट और रजाई कवर बदलें। क्या आपने खाना खाया था? देखो कितना समय है, इतना देर से खाना नहीं था। तुमको देखो, आप अपनी माँ के बिना नियमित रूप से नहीं खाते हैं। ठीक है माँ, मैं आपको नहीं बताऊंगा। रात के खाने के लिए जाओ। 1 मिनट प्रतीक्षा करें, जब मैं अपनी माँ को बाद में खाऊंगा। अच्छा लड़का, अलविदा। अरे, उफ, मैं आपको कुछ बताता हूँ, यह विशेष रूप से कठिन है। मुआवजा देना बेकार है, यह सिर्फ आपको दंडित करने के लिए है। साथ ही वुशी में आपातकालीन लैंडिंग। एक बार यह सजा दी जाती है। जिस कोच के लिए आप लड़ रहे हैं वह सवाल से बाहर है। ठीक है, चलो कल बात करते हैं। मैं सो रहा हूँ।
आपके साथ क्या गलत है मैडम? मैं डॉक्टर हूं। कैसा है आप? डॉक्टर क्यू। आपके साथ क्या गलत है? क्या आखिरी 2 दिन? नहीं, मैं बस दौड़ रहा हूँ। चल रहा है, मेरे पास एक पैर है। मुझे आपके लिए जांच करें। या ठीक है, या ठीक है। क्या यह आपको इस तरह दबाने के लिए चोट करता है? क्या यह यहाँ है? क्या यहाँ चोट लगी है? या चोट नहीं करता यहाँ है। क्या है? या ठीक है, बुरा नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ यह है ना? हाँ, मैं इसे इतना जोर से दबाता हूँ। इस दर्द में कोई बदलाव नहीं। पहले की तरह। प्रेस दर्द के तहत बाएं पेट दर्द ने मजबूत नहीं किया। भारी दबाव में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि आप पैथोलॉजिकल दर्द नहीं है। शायद बहुत ज्यादा तनाव है, जिसकी वजह से आंतों में ऐंठन हो रही है। शुक्रिया, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये किस माने की बात कर रहे हो? बीमारी छुपाने वाले इंसान। चलो। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इतनी बातें करते हो। नहीं, माफ करना। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं वाकई बहुत तनाव में हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ठीक है, चलो। तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे नीचे उतार दो। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम वाकई अस्पताल नहीं जाओगे? मुझे वाकई कुछ नहीं है। पहले फ्लाइट स्कूल में वो ट्रेनिंग इससे कहीं ज्यादा कठिन थी। मैं संभाल सकता हूँ, कोई बात नहीं। वाकई कुछ नहीं है, शुक्रिया। आओ, कपड़े ऊपर करो। क्यों? गर्म सिंकाई। मैं खुद कर लूंगा। इतना गर्म क्यों है? डॉक्टर की बात मानो। गर्म न हो जाओ, थोड़ा सहन करो। बहुत गर्म है। गर्म होना जरूरी है, तभी असर होगा। तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तुम्हारे हाथ तो लाल हो गए हैं। कोई बात नहीं। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? हाँ, बहुत बेहतर लग रहा है। शुक्रिया। तुम भी शंघाई में ही हो? इतनी रात को दौड़ने क्यों गए थे? आखिर क्या तनाव है? डॉक्टर की पूछताछ। मरीज को जवाब देना ही होगा। हर दिन आँख खुलते ही लगता है चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो तुम पर निर्भर हैं। कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठाता। कोई नहीं जो तुम्हारी कोई समस्या हल कर सके। सिर्फ अपने आप पर भरोसा करके मजबूत बने रहना पड़ता है। कभी कभी लगता है खुद को थोड़ा परेशान। कोई विकल्प नहीं। जानिए शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियों को। कहाँ है? दिल।
आप सही हैं। मैंने देखा है इतने मरीज। मैं यह भी जानता हूं कि दिल कितना नाजुक है। सबसे ज्यादा मतलब है अधिक दबाव यदि समय पर निर्वहन नहीं, दिल आसानी से घायल हो जाता है। इच्छा से मत सोचो। सख्त रक्षा बहादुर है। सत्य को व्यक्त करना कायरता है। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। यकीन है। आज मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। आपका पेट दर्द ठीक होना चाहिए। तुम जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। चाची और चाची आप पहले आए। बस कुछ समय के लिए अंदर आ गया। बैठना। मत बैठो वहां। छोटा सा यहाँ है, बैठना। ये चाचा और चाची है। हेलो, मुझे पहले अपना परिचय दे। मेरा नाम वांगसु है। 21 साल का, एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार है। 40,000 का मासिक वेतन, चौथी रिंग रोड पर होता है। एक अलग शादी का कमरा है। मैंने लीची की तस्वीरें देखी है। वो मेरी तरह है। चाची और चाची ये। वह लिबेई की बहन है। भाई कृपया मुझे वोट दे। मैं अपने पिता की कंपनी, मेरी इंटरनेट कंपनी में काम करता हूं। ज्यादातर खुद को व्यायाम करें। मेरे परिवार में और कुछ नहीं है। यदि आपके चाचा और चाची इसे पसंद करते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। वैसे भी परिवार बहुत बड़ा है। बच्चे हॉल में कार की सवारी कर सकते हैं। एक किंडरगार्टन पार्टी होने में कुछ भी गलत नहीं है। पिछले 2 वर्षों में अगर मेरे चाचा और चाची ऐसा करने के लिए तैयार हैं, हम एक साथ जा सकते हैं। चाचा और चाची, इसका क्या मतलब है? कई अर्थ। ये आपको जागने का मतलब है। आपने खुद को कितने अच्छे लड़के देखे हैं। हम सभी को पसंद करते हैं। आपका घर कहाँ है? हम एक ईंट नहीं देख सकते। क्यों छोड़ दूं मुझे? मेरी पसंदीदा बेटी आपको गरीबी में रहने के लिए। से पहले क्या आपने कहा कि यह स्पष्ट नहीं था? अगर घर की बात, हम इसे हल नहीं कर सकते और हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, क्या आप? सही है। आज मैं आपको सच का एक शब्द बताऊंगा। पापा, मां आपसे, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अब से हम एक दिल। घर के बारे में सिर्फ एक शब्द। क्या ये नरक के लिए जा रहा है या समुद्र के नीचे? मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या आप वास्तव में तैयार हैं? जब हमारे परिवार का बेटा चुंबन बेटा। अपने माता पिता से पूछें। व्यक्ति में स्पष्ट होना। आप कहते हैं कि यह कहा है। लीसा ने अपने दम पर मूल रूप से एक साथ आने के लिए सहमत था। इस बात से आप भी नहीं करते हैं कि आप कौन सा। उसे पहले आना चाहिए था। उसे दोष न दे। आप देखते हैं, आप इसका आदी हो रहे हैं। उसकी आदत हो रही है। तुमको देखो, ये सुख का महल है। यह यहाँ है। सब ठीक है। ठीक नहीं कहना पिताजी के बारे में। ऐसी ये जगह ठीक है। लेली, आप यहाँ एक अच्छी व्यवस्था है। ये यहाँ है ना? माँ और पिताजी यहाँ है। आओ आओ, आगे आओ। आप पहले आए थे। माँ और पिताजी, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि मैं हमेशा आपके बारे में कहता हूँ। चाची, हेलो, मैं लिबेई हूँ। ठीक है ठीक है, हेलो हेलो। ये बेबई का पिता है। ये बेबई की माँ है। ये आपकी उम्र को मेरे ऊपर देख रहा है। मुझे तुम्हें भाई कहना है। मेरा नाम है ली एग्वानोंगनियान। हमें रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। होना चाहिए। बैठ जाओ, आपका स्वागत है। ठीक है ठीक है। चाचा और चाची यहाँ बैठे हैं। अच्छा है। चाचा चाची, आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठो चाचा और चाची। हाँ ठीक है ठीक है। क्या रास्ता आसान है? बुरा नहीं बुरा नहीं। आप कब से यहाँ हैं? बस थोड़ी देर के लिए।
ये दोनों बच्चे आधे साल से डेट कर रहे हैं। आज हम दोनों परिवार आखिरकार एक साथ बैठे हैं। हाँ, हमें भी अभी पता चला। बच्चों की बात है ना, बेबी, ये बच्चा तो देखते ही पसंद आ जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ बाओ, तुम भी हो। हमें बेबी को पहले ही घर लाना चाहिए था। हाँ। पापा सही मौका ढूंढ रहा था। पापा चाय पीजिए। हाँ 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 बाओ। माँ चाय पीजिए। धन्यवाद लेले। आप भी पीजिए। हम खुद ले लेंगे। प्यास नहीं है? आप पीजिए। पापा, क्या हम पहले खाना ऑर्डर कर लें? सच में भूख लगी है। हाँ, सच में भूख लगी है। वेटर, मेनू लाओ। पापा माँ, देखो आपको क्या खाना है। तुम ही देखकर ऑर्डर कर दो। तुम्हें कहा है तो ऑर्डर करो। मैं करता हूँ, आओ। हाँ हाँ, ये अच्छा है, ये लो ऑर्डर करो। बेबी को ये पसंद है। ऑर्डर करो एक सॉन्गशू फिश। ये आपको पसंद है? ये मुझे बहुत पसंद है। ऑर्डर करो। हाँ। ससुराल वालों, आपको क्या पसंद है तुम देखो। ऑर्डर करो। ठीक है, मैं देखता हूं, फिर मैं ठीक हूं। ये क्यों नहीं ऑर्डर किया? बेबी को ये बहुत पसंद है। ये भी ऑर्डर करो। एक सूप भी लगभग हो गया। वेटर, ये सब ऑर्डर करो। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। रुको, मेरे पापा माँ को कम नमक पसंद है। बावर्ची से कम नमक डालने को कहो। ठीक है। थोड़ा रुको, मुझे ज्यादा नमक पसंद है। एक माओशी वांग ऑर्डर करो। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। खाओ। हाहा, ले ले। वेटर को बुलाओ, गर्म खाना जल्दी लाने को कहो, अभी तो कुछ ही आया है। ठीक है वेटर, हमारा गर्म खाना। इतनी देर क्यों लग रही है? मेरे पापा को ले वेटर से, और नैपकिन लाने को कहो, कम पड़ गए हैं। तोहफे का रुमाल वही पड़ा है ना पापा? आप सचमुच वेटर को बुलाना पसंद करते हो? खुद ले लो ना। मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। तुम्हें ये बीफ का टुकड़ा बहुत पसंद है ना? मैं इसे तुम्हारी तरफ घुमाता हूँ। चाचा जी, चाची जी, ये सांबर फिश डिश इस रेस्तरां की विशेषता है। आप लोग खूब खाएं। ठीक है ठीक है ठीक है बीबी, तुम भी खाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। लेले एक बहुत ही समझदार और बदशुक्र बच्चा है। हमारी बीवी के लिए उसने दिल की गर्मी और ठंडक समझी है। देखो तो इसने कैसे देखभाल की है। इसे हमारी बेटी को सौंप देने में हमें विश्वास है। ऐसे में आज के मौके पर हम दोनों परिवार शादी का मामला सुलझा लें। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये सास जी आप बोलिए। मैंने सुना है लेले अपने परिवार से घर खरीदने के लिए मदद मांग रहा है और थोड़ी परेशानी आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस बच्चों ने अचानक इस बात को उठाया। हमें अभी तक इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। भविष्य में दोनों परिवारों की कोई परेशानी हो, साझा करके हल करते हैं। मेरे ख्याल से घर खरीदना जरूरी नहीं है। मेरे पास एक विचार है, चलो इसे आप दोनों सुन लो। मेरे ख्याल से लेले को हमारे घर का दामाद बना लें और हमारे लिए परिवार को बेटा दे दें। इस तरह नया घर खरीदने की जरूरत नहीं। ये अच्छा है। पर भविष्य में उनके बच्चे ली नाम के होंगे। पर आप जानते हैं, आजकल सबका दिमाग खुला हुआ है। आप दोनों को आपत्ति नहीं होगी? दोनों परिवारों के वरवधु के रूप में हमारा दिमाग उतना खुला नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप दोनों से छुपाकर नहीं कह रहे। हमारे ग्वान परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही लड़का है। सोचिए, हमने अपने बच्चे को इतना बड़ा किया है, एक दामाद बनवाना। आप दोनों को लगता है कि ये सही है? ग्वान जी, हम असल में कोई रास्ता नहीं देख रहे। दोनों परिवार बच्चों के लिए ही है। थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। ये एक सुझाव है, लेकिन पहले बच्चों से पूछना चाहिए। लेले, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं हमेशा सोचता हूं, मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं करना चाहता। चाचा और चाची जब इतने प्यार कर रहे हैं, तो मैं बेशक आपका घरवधू बनने को तैयार हूं। मैंने कहा, तुम ऐसे लड़के हो। गुफ्फाजी मत करो। मम्मा मम्मी ये बात फिर सोचेंगे। हम 2-3 साल बाद शादी कर सकते हैं। ये भी ठीक है। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बीच में मत बोलो। ये तो बातचीत है ना। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ना, इसलिए हम दोनों परिवार वापस जाकर सोचेंगे। शादी बड़ी बात है और हम सब बच्चों की खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं, है ना? दोनों पक्ष अपने बच्चों के लिए ही है। धन्यवाद।
शाओशेन, क्या कह रहे हो? अभी सिर्फ जांच का परिणाम इंतजार करना है, इसलिए फिलहाल उड़ान रोक दी गई है। कब तक? अभी पता नहीं। पर शिक्षक वो लोगों को बचाने के लिए ही तो थी। नेता लोग ये तो नहीं सोचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो पूरी कोशिश की है। अगर मुझे सजा देनी है तो मैं स्वीकार करूंगा। तुम इतने बिना रुके चल रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। कल रात का ऑपरेशन टाल दिया गया था। मरीज को और इंतजार नहीं करना चाहिए। खुद को लोहे का आदमी मान लिया है क्या? माँ ने इतनी कॉल की क्यों नहीं उठाई? इतने व्हाट्सएप भी नहीं पढ़े क्या? शंघाई से वापस आकर सीधे ऑपरेशन रूम में चले गए। ये ज्यादा काम करने से शरीर खराब होगा। तुम तो डॉक्टर हो, ये बात माँ से ज्यादा तुम्हें पता होनी चाहिए। माँ को चिंता मत कराओ, समझे? शाओ लियू, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अभी आर्काइव कर दो। ठीक है शाओशी शिवलान बहन। वांग डायरेक्टर। नमस्ते नमस्ते, मैं आपको परिचित कराता हूँ। ये हैं सुपर मध्यस्थ QXIU लैन जी। शाओशी, आपका नाम सुना है? नहीं 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 बहन, ये हैं हमारे फूलिंग कॉम्प्लेक्स के मध्यस्थ। उनके कुछ मुश्किल मामले हैं, आपसे सलाह लेनी है। कोई बात नहीं, चलिए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। बहुत अच्छा, आइए आइए। शिवलान बहन, स्थिति आपको पता है। आज ये लोग इसीलिए आए हैं। हाँ, ये है फूलिंग कॉम्प्लेक्स के कठिन परिस्थितियों वाले परिवारों की सूची। आप देखिए, कुछ विशिष्ट परिवारों का चयन कीजिए, उन्हें मध्यस्थता के लिए बुलाइए और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आप लोग मुझे बाद में ले जाएंगे। रिपोर्ट दीदी वापस आ गई है। जान गया हमने जो उस दिन घर के बारे में बात की थी। अभी बैठक शुरू करते हैं, ठीक है? यह बैठक में माँ को नहीं लाया गया, ऐसा लगता है। फिर से मेरे ऊपर ही आया है। मैं मां के इरादे का प्रतिनिधित्व करता हूं। ऐसा ही है, ये मामला है। अब ये परिवर्तित हो गया है बाओं का विवाह। इस पर चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने मां के पास रखे गए पैसे सब निकाल लीजिए, मानो मैं आपकी मां और आपका भाई आपसे उधार ले रहा हूं। बाद में हम सब 1 रुपया भी कम नहीं आपको वापस कर देंगे। पिताजी, आपने अभी कहा कि आप सब मुझसे उधार ले रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, तो फिर इसे कैसे वापस करेंगे? कितने समय के लिए उधार लिया है? क्या यह किस्तों में पूरी राशि एक साथ वापस की जाएगी? गुआन यूचिंग, अब तुमने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। तुम बेटी हो और अपने पिता की ऋणी बनना चाहती हो। तुम बहुत ढीठ हो। नहीं 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 यूचिंग, घर की परिस्थितियों को समझो। कल भावी ससुराल ने कहा था अगर शादी के लिए घर नहीं है तो उन्हें घरवाली बहू बनाना होगा। मैं गुआन योंगनियन का एक ही बेटा है, मैं ये बदनामी झेल नहीं सकता। पिताजी 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 का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो बहस न करें, ऐसा करते हैं। अगर तुम इस पैसे को नहीं देना चाहती हो तो ठीक है, तो ये घर तैयार है, सजावट कर लो, सब कुछ सरल रखो। मैं यही शादी कर लूंगा। बाओ बाओ, ठीक है, मेरे साथ कोई बात नहीं है। पिताजी यूचिंग, देखो तुम्हारा भाई कितना समझदार है, लेकिन मेरे एक विचार है, इस बहू के साथ ससुर सास रहना अलग बात है। और फिर एक औरत भाभी, अब ऐसा कौन सा मामला है? मेरा मतलब है बहन, क्या तुम बाहर निकल कर रह सकती हो? हाँ, हो सकता है, बस इस शर्त पर कि तुम यहाँ शादी करो और मैं बाहर चली जाऊंगी। देखो तुम बहुत महान हो, तो मैं फिर से उठाता हूं। देखो क्या तुम कर सकती हो। तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर से नाम हटा दो। फीस के मामले में मैंने तो घाटे का सामना किया है, अब बस अगर तुम नाम हटा दो तो हम दोनों का ऐसे ही सब भूल जाएंगे, ठीक है ना? मानो तुमने भाई को शादी का तोहफा दे दिया, ठीक है ना? क्या तुम हर बार फीस की बात करना शुरू कर देती हो? जो देना था मैंने चुका दिया है। अब पहले इस घर की बात करते हैं। मेरा नाम हटा दो, है ना? फिर माँ बाप का नाम भी हटा देंगे। यही तो प्रक्रिया है ना? तुम क्या बातें कर रही हो? तुमने मुझे किस आदमी की तरह समझ रखा है? मेरे पास तुम्हारे जितने ढेर सारे विचार नहीं है। तुम क्या कर रही हो? चोर की तरह सावधानी बरत रही हो क्या? मैं तुम्हारी ही सावधानी बरत रहा हूँ, समझो। मैं इस घर से चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा नाम हटाना असंभव है। पिताजी सुना? ठीक है, अच्छा, अंगूठी खरीदने से लेकर मैंने हर बार झुकाव दिखाया, लेकिन उसने कभी मेरी खुशी की फिक्र नहीं की।
ठीक है पिताजी, आगे अगर बच्चा हुआ और वो लीक का नाम लेना कि गुआन, ये मेरी गलती नहीं होगी। बाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी अभी कहा था कि समझदार हो। मैं बहुत समझदार हूं। मैं ठीक है, ठीक है। देखो किस घर में जाना है, हम पहले उनके पास जाए। जैसे 101 में वो लोग अच्छे हैं, दिल से गर्म, लेकिन ज्यादा लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। अपने बेटे को दिल से प्यार करते हैं और बहुत पालते हैं। अभी तक कोई काम नहीं करता, घर पर परिवार का सहारा ले रहा है। धन्यवाद परिवार वालों। धन्यवाद। मैं फोन कर रहा हूँ। अरे माँ ने फोन किया। मैं अभी ऑपरेशन से आया हूँ। आज इतनी जल्दी कैसे? ऑपरेशन खत्म हो गया? अभी आप कहाँ हैं? मैं एक घर में झगड़ा मिटाने जा रहा हूँ, जल्द ही खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो फिर शाम को बाहर खाना खाते हैं। अच्छा तो आप मुझे एक एड्रेस भेज दो। ठीक है, मैं जल्द ही एक लोकेशन भेज दूंगा, तुम मुझे लेने आना। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। मेरा बेटा बहुत होशियार है। अरे नहीं, मुझे मत रोको। क्या कर रहे हो पिताजी? सुनो बाओ, मेरे पिताजी को मत रोको। सुनना, तुम तो बड़ी हो गई हो। मुझे मत रोको। सुनो बाओ, मुझे रोकना बंद करो। बेवकूफी मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मेरा हाथ पकड़कर नहीं रोक सकते। चलो ठीक से बात करते हैं, बाद में मैं तुम्हारी बहन से बात करूंगा। मैं नहीं कर सकता। मैंने आज दृढ़ संकल्प किया है, मुझे इस घर से बाहर निकलना ही। क्या संकल्प किया है तुमने? अरे अरे अरे, ये कौन है? लाओ गुआन, दरवाजा खोलो। मैं श्रीमती सुई हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। श्रीमती सुई, आप कैसे आ गई? लाओ गुआन, यहाँ घर में इतना शोर क्यों है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चुन्यांग स्ट्रीट के सुवर्ण विवाद समाधान करता समुदाय केंद्र में पढ़ाते हुए थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आए हैं। गुआन योंग नियन। श्रीमती सुई, हमारे घर में खास विवाद नहीं है, इसलिए आपको दूसरे घर जाना चाहिए। लाओ गुआन, हर घर का अपना कठिन पहलू होता है। विवाद होना गलत नहीं है, बस समझौता कर लेना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ श्रीमती सुजी, आप लाओ गुआन से बात करिए। मैं अभी और घरों की जांच करने जा रही हूँ, व्यस्त हूँ। जी जी, आप जाइए जाइए। कृपया मत जाइए श्रीमती सुई। युवक, मुझे लगता है तुम्हारी पीड़ा सबसे अधिक है, मुझसे बात करो। नमस्ते आंटी। आंटी, आप अंदर आइए। ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, प्रिय नहीं। आंटी बैठिए, यहां बैठिए। आंटी, आपको प्यास लगी है क्या? आंटी, जब मैं कॉलेज में था, मैंने अपनी दीदी के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, और अब मेरी शादी होनी है। मुझे उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। आप ही बताइए, ये सही कौन है? गुआन, परिवार में तुम ही इकलौते पुत्र हो, शादी इतनी बड़ी बात है। वह मदद नहीं करती। नहीं करती। फिर भी क्या वह अपना भाई है? सुनिए, विशेषज्ञ की नजर तेज होती है। मेरे ख्याल से सिर्फ अब मदद करना ही नहीं, बल्कि भविष्य में विवाह, संतान, जीवन, काम और बुजुर्गों की देखभाल, सब में मदद करनी चाहिए। आंटी, ये सब मैं तो नहीं कह सकता। वो घर के लिए कह रही थी, और मैं आभारी हूं। शब्द वापस आता है। वह सब कुछ आपके लिए किया, फिर आपको क्यों चाहिए? आप बिना सफलता के पूरे दिन चक्कर लगाने में शर्मिंदा नहीं हैं। अगर आप बूढ़े आदमी का सम्मान नहीं कर सकते जब आप बाहर जाते हैं और कुछ के लिए दूसरों से पैसे उधार लेते हैं, जो माता पिता, चव बहन, पूरा परिवार नहीं कर सकता, आप शर्मिंदा नहीं हैं। पिताजी, छद्म विशेषज्ञ, चलो एक लड़ाई करते हैं। आओ। कि हमारे बच्चे अभी भी युवा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्य में कुछ नहीं करेगा। अब उसकी बहन, ये है अस्थाई सहायता, तो आपको उसे एक मौका देना होगा। गुआनिया, आपको सबसे बुरी समस्या है। चलो बाद में बात करते हैं, मैं पहले अपनी दूसरी बहन के बारे में बात करूंगा। दूसरी बहन, क्या आप मुझे कॉल करते हैं? हाँ, मैंने आपको यहाँ आने के लिए कहा। आप बैठते हैं। मुझे लगता है आप लोगों पर अपनी पीठ नहीं रख सकते। आपका काम बहुत अच्छा है और आपका वेतन बहुत अधिक है। आप इस परिवार में हैं, आप नहीं कह सकते
चलो इससे एक बड़ा सौदा करते हैं। इतना मजबूत सही? आप देख नहीं सकते, घर पर कोई नहीं। ठीक है, आप गलत हैं। भाभी जी, मैं फिर से आपके बारे में बात करूंगा। बच्चों को शिक्षित करना, एक पेड़ की तरह। पेड़ों को रखने के लिए आपको काटना होगा। क्या आप सही हैं? मुझे आपके साथ साझा करें मेरा अनुभव। मैं अपने पूरे जीवन का उपयोग कर रहा था। मेरे बेटे का इलाज, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए समर्पण और समर्पण, जीवन, विचार और भावनाएं। मैं सब कुछ पकड़ना चाहता हूँ। मैं सब कुछ समझना चाहता हूँ। मैं सब कुछ चेक करता हूँ। मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ, मेरा बेटा अब बहुत अच्छा है। मुझे गर्व है माँ होने पर। माँ की माया सही है। मैं मध्यस्थता का काम करता हूँ, हमेशा सीधा था। मुझे लगता है कि आप एक माँ हैं, वास्तव में गैर जिम्मेदार, इतना गैर जिम्मेदार है। चाची ने बस कहा था कि या मुझे लगता है कि मेरे हिस्से, मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी माँ, हम जानते हैं कि हमने इस परिवार में बच्चों के रूप में क्या किया है। बेटी के रूप में किसी को भी उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं है। और आप बस कहते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन बिताया है। अपने बेटे का इलाज करें। समर्पण और समर्पण। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका बच्चा सो नहीं सकता है। यह आपका ट्यूटर है। प्राचीन बात जो आप इच्छा में बाधा डालते हैं, मुझे परवाह नहीं है। मेरे बेटे को लौटें। मेरा बेटा स्कूल के बाद से ही परेशान है। डॉक्टर पढ़ना अभी भी एक छात्रा है। कार्य इकाई के लिए उनका पेशा बहुत ही अधिमानी है। नेताओं ने दिया बड़ा महत्व। तथ्य बोलते हैं। क्या मैं अब बात कर सकता हूँ? आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा और स्थिति, साक्षरता और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बेहतर है कि आप इसे अकेले छोड़ दें। हम आपके बेटे की ज्यादा परवाह करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्थिति, वह इतना दबाव में है, बालों को खोना आसान। इसका क्या मतलब है? बेहतर है कि आप पहले इसका ख्याल रखें। आपका अपना बेटा, मेरी पत्नी और बेटी, बच्चे और सबक सिखाने की आपकी बारी कब है? हाँ, और मेरे बेटे सही। क्षमा करें, हम आपका स्वागत नहीं करते हैं। कृपया। आप इसका स्वागत करते हैं या नहीं, यह आपकी समस्या है। मैं काम करता हूँ या नहीं, यह मेरी समस्या है। आप वो नहीं है जो हमने आमंत्रित किया है। है ना? लेकिन सड़क ने मुझे आमंत्रित किया। हमने आपको अपने घर तक नहीं बुलाया। बेटा वहां तुम हो, देखिए। यह मेरा बेटा है। क्या मध्यस्थता खत्म है? यह आपकी माँ है। इस परिवार की गुणवत्ता सिर्फ नहीं नहीं, अपना मुंह देखें। चलो चलते हैं कौन माँ। है गुणवत्ता? चले गए। उनका घर एक दो दिन में हल नहीं हो सकता। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। देखा ना, यह सुशिक्षा का परिणाम है। धीरे धीरे जाइए, फिर मत आइए। ठीक है, ठीक है। कौन लोग हैं ये मैं बता रहा हूं। इसका कारण ये है कि मुझे उसका बेटा पसंद नहीं, और आज वो इसलिए घर आए बदला लेने। पापा, पहले तुम इस आंटी से मिले थे। पिछली बार लोगों के पार्क में विवाह मेले में मिले थे। वाह, उस मेले में बस उसी को देख रहे थे। देखो, उसने अपने बेटे की तारीफ करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। मैं यहाँ कह देता हूँ, अगर किसी की बेटी उसके घर के साथ शादी कर ले तो बहुत बच्चागुन चढ़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके पास बेटा है, मेरे पास भी बेटा है। चलो। ठीक है पापा, अब गुस्सा नहीं करोगे? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं है, बहुत अच्छा गुस्सा नहीं है। आप दोनों धीरे धीरे खाइए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। ऐसी महंगी जगह पर खाना खाने आए, ये कितना पैसा खर्च होगा? हम दोनों को बहुत दिन हो गए। आज मैं आपके साथ अच्छी तरह से बिताऊंगा। ठीक है। देखो हम दोनों कितने सामंजस्यपूर्ण हैं। हमारा घर बहुत सामंजस्यपूर्ण है और ये गुआन घर बहुत ही शोर शराबा भरा है। वाह, तुम ये क्या कर रहे हो बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने उनसे माफी क्यों मांगी? तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए थी। उनके पास तो बहुत लोग थे, मैं तो आपको नुकसान न हो इसलिए सोचा। हाँ ठीक है, मेरा ही बेटा है। तो मैं ऑर्डर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वांग सर। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या हुआ?
एक आपातकालीन मरीज है जिसके लिए मुझे तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खाना खा नहीं पाएंगे, आप जो चाहे ऑर्डर कर लीजिए। बाद में बिल मुझे दे देना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जल्दी जाओ, मरीज का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। जल्दी जाओ, मैं चला। अच्छा खाओ माँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मेरा बेटा, मुझे बहुत गर्व है। घर जाकर नूडल्स बनाता हूँ। तुम लीजिए, यह क्या है? मैंने देखा तुम्हारे कपड़े रगड़े गए हैं, सब गंदे हो गए हैं। ध्यान नहीं दिया। मैं इसे ड्राई क्लीन के लिए ले जाता हूँ। नहीं, मैं बाद में खुद धो लूंगा। तुम्हारे पास समय कहाँ है? मैं देख रहा हूँ यह कपड़ा बहुत अच्छा है, अगर पानी से धोया तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं जानता हूँ, यह कपड़ा ड्राई क्लीन करना है। उसे तुरंत साइन करना है। यह मुझे सौंप दो। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मुझ पर एक एहसान रखो। वाल्व बदल दिया गया है। डॉक्टर यांग, मरीज का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। छेद मिल गया है हेमोस्टेट। डॉक्टर यांग, ये छेद बंद नहीं हो रहा है। डॉक्टर यांग, मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। मैं ब्लीडिंग को दबाता हूँ। जल्दी डॉक्टर क्षु को बुलाओ। हेलो। डायरेक्टर क्षु, मरीज चें जी लियू की हालत गंभीर है, कृपया आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। यांगमिंग, क्या हुआ है? मरीज की कोरोनरी धमनी के फ्रंट डिसेंडिंग ब्रांच से ब्लीडिंग हो रही है। बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। यहाँ क्लैंप लगाओ। ठीक है। ब्रांच के रूट के पास वेसल टूट गया है। अब इसे ठीक करना संभव नहीं है। इंटरनल मेमोरी आर्टरी ले लो। मरीज को बाईपास की जरूरत है। हाँ। डॉक्टर, क्या आपने मेरे भाई का ऑपरेशन किया है? वो अब कैसा है? थोड़ी सी समस्या हुई है, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर क्षु, धन्यवाद। चलो। डॉक्टर क्यू, धन्यवाद। सच में नहीं सोचा था, आखिरकार आपने GWU का ऑपरेशन किया। यह आपसे संबंधित नहीं है। हर डॉक्टर के अपने मरीज होते हैं। हमारे अस्पताल के मरीज हैं। यह मेरा फर्ज है, किसी के भी आग्रह पर नहीं बदलता। मैं समझता हूँ। परिवार के अलावा डॉक्टर को इच्छा होती है मरीज की जल्दी से ठीक होने की, लेकिन फिर भी शुक्रिया GWU के लिए। मेरी बहन के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। मुझे अब काम पर जाना है। आपका स्वागत है हमारे अस्पताल के उप निदेशक के रूप में। झंग निदेशक, ये मेरा पुराना कर्मचारी वापसी है। हाँ, हृदय शल्य चिकित्सा के पुराने मुख्याध्यक्ष। जब आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने गए थे और जब आपने सीमांत क्षेत्रों के लिए चिकित्सा योजना में भाग लिया और दशकों तक रहे, अंत में आप वापस आ गए। हृदय प्रत्यारोपण केंद्र का काम मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। गांव साहब पूरी ताकत लगाएंगे। चलो बैठकर बात करें। झंग निदेशक, बैठिए। मैं आपकी मदद करता हूँ। धन्यवाद क्यू आंटी। लिंजिए, तुम कैसे आ गए? किंगफिंग को सूप लाया हूँ, मैं आपकी मदद करूँ। दे दो मुझे धीरे धीरे। ठीक है आंटी। मैंने रसोई को सूप गर्म करने के लिए कहा है, तैयार कर दिया है और एक थर्मस भी लगा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह थर्मस किसका है? इसे डिसइंफेक्ट तो किया गया है। यह किंगफिंग का ही है। हमारी आउटपेशेंट डिपार्टमेंट बहुत व्यस्त रहती है। वह खाना खाने के लिए इतना व्यस्त है कि मैंने उसके लिए थोड़ा सा खाना पैक किया है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी आप बैठिए, आप यहीं उसका इंतजार करिए। क्या मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं, आप बैठिए, थोड़ी देर आराम कीजिए।
मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ये काम देखिए। व्यस्त नहीं हूँ, ये अभी लाए हुए कपड़े हैं ना? हाँ, ये कपड़े ये मेरे बेटे के हैं। ये किंग फेंग का सूट है। वह इतना व्यस्त था कि मैंने उसके लिए ड्राई क्लीनर्स पर भेज दिया, अभी ले आए हैं। लिंजी, ये क्या तुम? हमेशा किंग फेंग की इस तरह देखभाल करते हो? आंटी, ये तो देखभाल ही कहीं की है। ये तो छोटी सी बात है, बस मदद कर दी। लिंजिए, तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम और हमारे किंग फेंग देखो, काम में साथी हैं, तालमेल है, और जीवन में भी तुम उसकी इतनी देखभाल करते हो। नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, क्या हमारे पास एक दूसरे का व्हाट्सएप नहीं है? अभी तक नहीं जोड़ा है, जोड़ो, जल्दी करो। मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो हो ही नहीं सकता, आओ मुझे स्कैन करो।